राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। शत नमन प्रभु जी। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, सभी का जी हृदय पूर्वक, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। दरवाजा बंद कर के जा। कोटि वंदन प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम गुरुभ्यो नमः। नहीं, कल जाने तो पापा घर में अकेले हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमामि हरे प्रिये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ध्यान रखेंगे हम भगवान का स्वरूप कैसा है। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान के सिर पंख का मुकुट है, नटवर वेश है प्रभु का, कानों पर पीले कनेर के पुष्प का कुंडल पहना हुआ है, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बहुत शोभायमान है पीतांबर, और भगवान ने वैजयंती की माला धारण की हुई है। भगवान के अदनों से वर्ष रहे अमृत से वंशी के छिद्र भर रहे हैं, ग्वाल बाल भगवान का यशोगान कर रहे हैं। ऐसे प्रभु स्वपद रमणम अपने पर स्वयं चलते हुए जो है वृंदावन की धरती पर भूमि पर जब प्रवेश करते हैं तो वृंदावन की यह भूमि और भी रमणीक हो जाती है, और भी भव्य हो जाती है, दिव्य हो जाती है, सुंदर हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय राधा रानी की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। अथ चतुर्थो अध्यायः। कंस के हाथ से छूटकर योगमाया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। दसम स्कंद का चतुर्थ अध्याय है जी, और बड़ी सुंदर कथा है, का रसपान कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान हमको अपने हृदय को, हमारे हृदय में निर्मलता कब आती है, हमारे मन में निर्मलता कब आती है। निर्मलता तब आती है हमारे हृदय में जब हम भगवान का भजन करते हैं। और भगवान, पीछे आपने देखा कि भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य, तो इसलिए सत्य का
जो है वो प्योर एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, सत है, जो हमेशा के लिए है, जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, इटर्नल है जिसे कहते हैं, वो सत्य है भगवान का। और महामुनि वेदव्यास जी को हम नमन करते हैं, सुखदेव जी महाराज को, हम परमहंस सुखदेव जी परम भागवत को भी उनकी वंदना करते हैं। और महामुनि वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण जी के आरंभ में भी कह दिया है कि हम सत्यम परम धीमहि, इसका स्मरण आप रखें कि हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम सत्य, परमात्मा जो भगवान है परम सत्य है, और इसलिए हमारा जो अंतःकरण, जो हमारा मन हृदय पवित्र होता है, वो भगवान, वो सत्य के साथ जुड़ने से, सत्य के साथ जुड़ने से, सत्य के साथ जब हम जुड़ते हैं तब हमारे हृदय में निर्मलता आ जाती है। इसीलिए सत्य से सत्संग बना है, और सत्संग जो है सत्य का संग। और जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा है कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति है। सत्संग से जो है, निस्संग माने जो वैराग्य, पीछे आपने सुना कि अभ्यास और वैराग्य दो बातें बताई गई, और ये दो बातें जो है यही भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन महाराज को बताई है कि अभ्यास और वैराग्य। तो हमारे मन में निस्संग वैराग्य कब आता है? सत्संग से आता है, और सत्संग से जो है फिर जो है, जो उस प्रकार से निस्संग आता है तो निर्मोहत्व होता है। जो संसार में आसक्ति हमारी, हमारा मन संसार में फंसा रहता है, उससे हमको जो है राहत मिलती है, निर्मोहत्व आ जाता है। और निर्मोहत्व, जब निर्मोहत्व आ जाता है, मोह का मतलब अज्ञान होता है, और जब वो अज्ञान हमारा दूर होता है, ज्ञान का अंधेरा छटता है, तो प्रकाशित होता है हमारा हृदय निश्चल तत्व में। तब हमारी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि होती है, नहीं तो उससे पहले हमारी बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि बनी रहती है। हम संसार का चिंतन करते रहते हैं। भगवत चिंतन जो है, उसके लिए हमारी बुद्धि में, जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, पूर्ण संकल्प होता है, तब कहते हैं वही जो है, वही जो समय है, उसी को कहते हैं कि ईश्वर बुद्धि, उसी को ईश्वरार्पण बुद्धि कहते हैं। ईश्वरार्पण, हमारा प्रत्येक कार्य जो होता है हम करते हैं, तो हम उसको ऐसा मानते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और ईश्वरार्पण के साथ भगवान को हम उन्हीं को मानकर, साक्षी उन्हीं को अर्पित करते हुए, हमारे यहाँ योग में भी जो बताया गया, योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा है कि ईश्वर प्रणिधान, उन्होंने नियम बना दिया कि शौच संतोष तब स्वाध्याय, और उसके बाद उनका कि ईश्वर प्रणिधान आदवा, ईश्वर प्रणिधान हो, भगवान को अर्पित हो जाए, तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की सिद्धि तभी होती है। तो हम कथा, आज की कथा का सुंदर हम आस्वादन करेंगे जी। बहुत रमणीक है, बहुत ही भव्य है। श्री शुकवाच बहिरन्तः पुरः द्वारः सर्वाः पूर्ववधावृताः ततो बालध्वनिः श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए, तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। द्वारपालों की नींद टूटी। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, मुझे याद आ रही है कि कुछ समय पहले, बहुत समय पहले की बात है, कि हमने एक स्वामी अनुभवानंद जी से सुना था कि ये जो 10वां स्कंद का जो ये हिंदी रूपांतर है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो व्याख्या, ये अनुवाद है, ट्रांसलेशन, ये स्वामी अखंडानंद जी ने किया था। उनका नाम उस समय शांतनु द्विवेदी था, और वो पहले उस समय वो उन्होंने गुरु दीक्षा उस वक्त नहीं लिया था, उस समय उन्होंने ये ट्रांसलेशन गीता प्रेस के लिए किया था। तो ये इसमें स्वामी अखंडानंद जी महाराज के ये शब्द हैं, इसमें जो शब्द उन्होंने, जो ये भाषा उनकी ही बनाई हुई है, बहुत सुंदर है। और कहते हैं कि द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता के साथ सूचिका गृह की ओर झपटा।
इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, वे सोचकर वह विह्वल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि अपने बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा, और बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह तो कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। नन्वहं ते वरजाधीना अतसुता प्रभो, दातुमर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम। और इस प्रकार से आगे सुखदेव जी कहते हैं कि उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीन दीनवत, याचितस्तां निरभिनिर्वर्त्य हस्तादाचिच्छिदे खलः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, और कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भानजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ रखा था। स्वार्थ, उसके मन में स्वार्थ की भावना, इतना स्वार्थी था कि मुझे अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने वो कुछ भी कर सकता था। देखिए, एक तो वो होते हैं जो अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं परमार्थ के लिए, लेकिन जो स्वार्थी होते हैं वो स्वार्थ से ही हमेशा स्वार्थ में ही पड़े रहते हैं। तो स्वार्थ के लिए कुछ भी जो है भयंकर जो पाप कर डालते हैं। तो परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए वे दीख पड़ी। बोलिए योग माया भगवती की जय। और इस प्रकार से दिव्यस्त्रंबराले परंत्रत्नाभरण भूषितः, धनुः शूले सुचर्माशिष शंख चक्र गदाधरा, सिद्धचारण गंधर्वैरप्सरः किन्नुर नरोरगैः, उपाहतोरुव निधिस्तूयमानेदमब्रवीत। क्या बोलती है, क्या बोला योग माया ने। देखिए, माता देवी जो है वही है भगवती जगदम्बा स्वयं जो है इस प्रकार से भगवान को किस प्रकार से उनके कार्य में सहयोग कर रही। भगवान ने यही कहा था कि सारे देवता लोग जो है आए, मैं तो अवतरित होने जा रहा हूँ धराधाम पर, और लेकिन हमारे साथ देवता लोग भी आए, हमारे इस कार्य में सहभागी बने। और आप जानते हैं कि जो ब्रज की गोपियां हैं और जो ग्वाल बाल हैं, ये सभी कोई साधारण मानव नहीं है। तो अब देखिए, वह दिव्य माला वस्त्र चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी, और उसके हाथों से धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध चारण गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, देखिए देवी क्या कहा, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांतकृत, यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मां हिंसी कृपा कृपणान वृथा। मूर्ख, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। मेरे पूर्व जन्म का तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस ने इस प्रकार कहकर कंस से भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई।
और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देखिए, जगत जननी माता की जय। अब आगे जो है सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि तया विहित महाकर्ण्य कंसा परम विस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितो ब्रवीत। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैसे छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। देखिए, इस प्रकार से जो होते हैं लोग, वो खेद प्रकट करते हैं, और उस खेद प्रकट करने का कोई कोई भी औचित्य क्या बनता है। जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही ये फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता और सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु अब तक वह उनके सामने रहा, जब तक उनके सामने रहा तभी तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते हुए फिर ज्यों का त्यों हो गया। इस प्रकार से देखिए, कंस का हृदय परिवर्तन हुआ थोड़ी समय के लिए, क्योंकि जब वो सानिध्य जो है मिला वसुदेव और देवकी जैसे महान विभूतियों का, तो ऐसे दिव्य लोगों के साथ में आने से उसके मन में कुछ जो है परिवर्तन हृदय में हुआ था। लेकिन अभी उसका फिर आगे क्या होता है कि सत्संग, संग का, देखिए हमने यही कहा कि संग का बड़ा महत्व है। संग, सत्संगति ही कथय किम न करोति पुरुषाम। संग जो है, सत्संग जो है, सत्य का संग जो है, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जो कुसंग है, कुसंग है, कहा गया है कि एक एन सुपुत्रेण, एक सुपुत्र होता है तो पूरा परिवार, जैसे एक एन एक सुगंधित पुष्प से जो है पूरा जंगल जो है वो महक उठता है, उसी प्रकार से एक अच्छे पुत्र से परिवार का बहुत अच्छा अभिवृद्धि होती है। उसी प्रकार से दुष्ट की बात भी कही गई है। एक गंदा ऐसा कुछ पुष्प हो तो उससे दुर्गंध फैलती है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि संग का साथ जो है बड़ा, मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। अब उसको अनुभव ये अपने मन में आ रहा है कि मुझ में तो करुणा है ही नहीं, दया है ही नहीं है, लेश मात्र भी। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों का त्याग कर दिया, सबका परित्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूं। देखिए, ऐसा एहसास हो रहा जी। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते। देखिए, उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्मफल ही फल मिला है। देखिए साहब, इस प्रकार की ज्ञान भी लोग देते हैं। ऐसी स्थिति होती है। हमारे यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं है जी। हमारे यहाँ भी आप सामान्य जीवन में भी देखेंगे कि रिक्शे पर बैठिए तो रिक्शे वाले भी बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं। और लेकिन स्वयं अपने आचरण में लाना, ज्ञान को बताना, ज्ञान को दूसरों को कहना, कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को बताना, उपदेश देना आसान है, लेकिन स्वयं अपने जीवन में उतारना ये मुश्किल काम है। तो कहते हैं सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन है, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते हैं। माँ सोजतम महाभाग वात्मयान स्वकृतम भुजः जंतवो न सदैकंत्र दैवाधीनास्तदासते भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति पयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः। कहते हैं जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती है, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता है, रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समुद्र में लहरें आती हैं तो समुद्र का, लहरों से समुद्र का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लहरें उठती हैं समुद्र से ही उठती हैं। ऐसे ही जीवन के बारे में बताया गया है वेदांत में कि हमारा जीवन भी है कि इसमें ये जब परिवर्तन होते रहते हैं, प्रकृति में विकार आते रहते हैं,
लेकिन आत्मा कहीं से भी कलुषित नहीं होती, आत्मा पर ये कुछ भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे बताया है कि जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। देखिए महामुनि वेदव्यास जी ने किस प्रकार से हमको कंस की बात को भी समझाया है, और वो एक भी मौका सिखाने का, समझाने का, हमको संदेश देने का एक भी मौका नहीं हम छोड़ते महामुनि जी। और यहाँ पर भी भागवत जी के या भगवत गीता है, जो भी हम ग्रंथ का श्रवण करते हैं उनमें यह महत्वपूर्ण है कि हम उनसे ग्रहण क्या करते हैं। श्रवण करें और मनन करें और निधिध्यासन करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से हमारी स्थिति होती है कि हम श्रवण करें, उस पर चिंतन करें। होता क्या है कि कई लोग सुन तो लेते हैं, फिर वहीं पर सब छोड़ भी जाते हैं, उस पर कुछ मनन नहीं करते हैं, और बाद में उसको अपने हृदय में उतारना जो है वो निधिध्यासन कहलाता है। तो इस प्रकार से तीन बातें जो है श्रवण के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कहते हैं कि जन्म मृत्यु क्यों होती है, यानी कि जो बुद्धि में है, कहते हैं बुद्धि अथवा ज्ञान है, इसी के कारण जन्म और मृत्यु होती है। और जब तक वह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से, सुख दुख से छुटकारा नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं कि जन्म मृत्यु का जो कारण है वो कर्मों का बंधन ही है। और आगे कहते हैं कि मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, तस्मात् भद्रे स्वतनयान मया व्यापादितानपि मानुषोचियता सर्वा स्वकृतं विन्दते वशः। और मैंने मार डाला है तुम्हारे पुत्रों को, फिर भी तुम उनके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कहते हैं जैसे शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनका परिणाम भोगना पड़ता है। तो अपने अपने स्वरूप को न जानने के कारण, देखिए ये बताया कि हम अपने आप को जानते नहीं है, इसलिए हमसे गलतियां होती हैं। जब हम समझ जाए और हमारा ध्यान बाहर तो रहता है, देह की तरफ रहता है, फिर हमारा जो जीवन चलता है वो मन के साथ, शरीर जो है बॉडी वो आइडेंटिफाई कर लेती, मन के साथ तादाद में जोड़ लेती है। तो शरीर के साथ मन का तादाद में होने से हमारा जीवन असल में मानसिक रूप से ही चलता है, मन में ही चलता रहता है। जबकि हमारा जीवन मन में चलते चलते, और ये सारी की सारी जो है सारा सुख दुख, सारा योग बीजी द्वंद्व है, इस संसार का सारा जीवन चक्र वो मन से होता रहता है। और इस मन को जब हम भगवान में, बार बार यही हमारे संत महापुरुष बताते हैं कि हमको जब मन को हम भगवान में लगा देते हैं तो हमारा सब कुछ जो है वो एक परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है, और तब हम स्वरूप की स्थिति में जाते हैं। जो स्वरूप की बात कही गई है, तो यही महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि ये सब कर लिया, आसन प्राणायाम जो कर लिया, ये सब तो बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप में जाओ। स्वरूप में जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगे, माने अपना हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या है कि हमारे ध्यान का हमारा फोकस कहाँ है। हम पूरी तरह से बाहर ही फंसे रहते हैं, और हम जब तक अपने हृदय में रहने वाले अंतर्यामी प्रभु को, जो सर्वात्मा हरि, इसके लिए बार बार भागवत जी में बताया गया है कि आत्म रूप में, अंतर्यामी रूप में वो प्रभु वहां पर विराजमान है, हमारे अंतस के गहराइयों में है। और जब तक हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है तब तक हमको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। रियलिटी जो है, जो ट्रुथ है, जिसे सत्य की बात हमने कही, उस सत्य का आभास हमको अपने हृदय की गहराइयों से ही होता है। तो कहते हैं अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूं या मारा जाता हूं, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, बाध्य रहता है और बाधक भाव को प्राप्त होता है। ये बात बताई है
और ये जो है वही बात है कि हमको आपको अपने स्वरूप को जानना चाहिए, जैसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन महाराज को। न्यायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अयम् अजः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, ये कभी न मरती है और न मारी जाती है, न हन्यते और न हन्यमाने शरीर। और शरीर के मारे जाने पर भी ये इसका जो है अस्तित्व, इसको कोई भी हानि नहीं होती है। ये अपनी जस की तस, ये हमेशा, क्योंकि ईश्वर अंश है, भगवान का अंश है, और ये शक्ति, ये एनर्जी है, फुल शक्ति। अंश से मतलब है भगवान का ही अभिन्न अंग है, और भगवान की शक्ति होने से ये क्या है कि जैसे भगवान है सत्य सनातन अविनाशी, वैसे ये है। तो इसलिए बताया कि शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। और फिर आगे कहते हैं, समद्वम मम दौरात्म्यम साधो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वाशु मुखः पादौ श्यालाः शस्त्रोरथा गृहीत श्यालाः शस्त्रोरथा गृहीत। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो। कंस ने क्षमा मांगी, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दोनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे, और इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से मुक्त कर दिया, और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम और प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वह उसके पहले, देखिए, ऐसा ऐसा होता है, जो संत हृदय होता है वो क्षमा का भाव उनमें होता है। अपने महानतम शत्रुओं के प्रति उनके मन में कभी भी जो है जो क्या कहते हैं, द्वेष का भाव नहीं जागृत होता है। ये होता है राग द्वेष निवृत्ति का मतलब। और कहते हैं वे उसके पहले अपराधों को भूल गई। और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, क्या कहा, एवमेतं महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञान प्रभवारधीह स्वपरेति विदायतः। हे मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वे ठीक वैसा ही है। मनस्वी भी बोल दिया, मनुष्य ज्ञानी के लिए होता है, बुद्धिमान के लिए। जीव अज्ञानी का कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। हम शरीर को मैं मान लेते हैं, इसी मैं के साथ हम तादाद में जोड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई अपने को करते हैं। इस शरीर को हम जब, ये हमारा रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, गलत आइडेंटिटी है हमारी, कि हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं, जबकि ये हमारी प्रॉपर जो है सही। तो हमारे सामने क्या है जी, ये पहचान का संकट है। सामान्यतः होता क्या है कि पहचान का संकट होता है, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, पहचान का संकट है कि हम अपने इस शरीर को, देह को ही मैं कहते हैं, इसी से अपने को तादाद में जोड़ लेते हैं, और इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है। ऐसा वसुदेव जी महाराज जो है कंस से कह रहे हैं, और कह रहे हैं यह, और फिर इस प्रकार से यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक हर्ष भय द्वेष लाभ लोभ मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। क्योंकि जब हम, जो कुछ भी होगा शरीर के साथ, और फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, करता धरता तो भगवान ही सब कुछ। और फिर जो है आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धं प्रतिभासितः
देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद गृहम ज्ञातो वृषम विशद गृहम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, बड़ा हृदय निर्मल है वसुदेव और देवकी जी का, और तभी तो भगवान प्रकट होते हैं निर्मल मन में। निर्मल हृदय में ही प्रभु का प्राकट्य होता है। ये निर्मल हृदय जब होगा तभी भगवान का हमको पता लगेगा। भगवान उसके माध्यम से स्वयं अभिव्यक्त होने लगते हैं। जब संतों का हृदय आप देखिए, वो भगवान के ही रूप है। संत जो महात्मा अच्छे महापुरुष हैं, उनका हृदय इतना प्रकाशित हो जाता है, इतना एनलाइटनमेंट हो जाता है कि वे उनमें उनके माध्यम से भगवान की अभिव्यक्ति होती रहती है। भगवान अभिव्यक्त होते हैं, भगवान को कहीं जाना नहीं है। तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। इस प्रकार से जब उन्होंने क्षमा कर दिया और उनके भाव भी देखे उसने, वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया। देखिए अब दुस्संग शुरू हो रहा। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंसयाहुः मंत्रिणः तेभ्यः सर्वं यदुक्तं योग निद्रया। जो कुछ जो है उसने योग निद्रा में जब आ गया था, वो जब कुछ अच्छा बोला था, फिर उसने जहाँ योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें अपने मंत्रीगणों को बताया। और फिर उसके बाद आकर्ण भर दुर्गदितम तमुचुरवेशत्रवः देवान् प्रतिकृतामर्षा दैतेया नाति कोविदा। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं है। पूरी तरह से उनको कोई मॉरलिटी नहीं है कि उनके अंदर कोई नैतिकता है नहीं, और ना नीति है। वो सब अनीति के प्रचारक हैं, अनीति के उपदेशक हैं। और दैत्य होने के कारण, दैत्य हैं तो स्वभाव से ही वे देवताओं की प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, और अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे। इस प्रकार से हम थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, गुनगुना लेंगे। श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से जब कंस ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाकर उनसे वार्तालाप, उनसे परामर्श लेना चाहा, उनको अपनी दशा के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराया, तो उन्होंने क्या क्या सलाह दिया जी, क्या परामर्श दिया? कहते हैं, हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिनों से अधिक के हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। देखिए ऐसी परामर्श, मतलब पाप का जो है
किस प्रकार से पाप की अभिवृद्धि हो रही है इनके द्वारा कराई जा रही। समर भीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे। समर भीरु माने युद्ध में जो डरने वाले हैं, देवताओं को बता रहे हैं, वो तो युद्ध में डरने वाले हैं, डरते हैं। तो हमारा कहते हैं वो युद्धोद्योग तो वो तो लड़ाई करेंगे नहीं, वह तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। और जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, तो उस समय वाण वर्षा के से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगण छोड़कर माने युद्ध भूमि छोड़ करके वे देवता लोग पलायन परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने शस्त्र अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं, अपना दैन्य भाव दिखाने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हो। अन्य मनस्क का मतलब है उदासीन हो गए हो। और इस प्रकार से जिसका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। इस प्रकार से जो जिसे फ्लैटरी कहते हैं ना जी, वो चमचागिरी, इस प्रकार से ये जो इनके मंत्रीगण है वो कंस को बता रहे हैं। देवता तो बस यही वहां वीर बनते हैं, और जहां कोई लड़ाई झगड़ा न हो, रणभूमि के बाहर वह बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। उनमें उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारी राय है ऐसी। और क्योंकि है तो वह शत्रु ही, इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर लीजिए। देखिए ये है अहंकार की सीमा, अहंकार की पराकाष्ठा है जी। इस प्रकार की जब वार्ता की जाती है तो मनुष्य पूरी तरह से, आपने देखा कि इस प्रकार की जो बातें हैं, ये अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। कितना बड़ा शत्रु है अहंकार मनुष्य का, कि जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले, तो फिर उसको हैराना कठिन हो जाता है। इस प्रकार से देवताओं की जड़ है विष्णु, और वह वहां रहता है जहाँ सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म भोविस्तास्तपो यज्ञास दक्षिणाः। और इस प्रकार की जो मंत्रणा है, और उससे जो है कंस के मस्तिष्क को आंदोलित किया जा रहा है। एक बार पुनः जो जिसके ऊपर सत्संग का प्रभाव पड़ा था वसुदेव और देवकी के सानिध्य में आने से, वो एक बार फिर जो है उसके हृदय में परिवर्तन लाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए हे भोजराज, अब इनको ये भी कह रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिना तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हन्मो हविर्दुहा। हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि भविष्य पदार्थ देने वाले जो हवन सामग्री आदि है, कहते हैं गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। देखिए साहब कि कहते हैं ना कि समूल उसका को जो है ये खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसी परामर्श है इनकी। और फिर कहे कि ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः क्षमा श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तवश्च हरेस्तनु। ये भगवान के विग्रह है, उनका शरीर है। और कहते हैं कि वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी
तथा असुरों का प्रधान प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं दुर्मंत्र भी कंस स सम्मंत्र दुर्मति ब्रह्मा ब्रह्म हिंसाम हितम मेने कालपाशावृतो सुरः कंदिश्च साधुलोकस्य कदने कदन प्रियान् कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् गृहमाविशत ते वै रजः प्रकृतयस्त तमसा मूढचेतसा सतां विद्वेषमाचेरुरारा दागतमृत्यवः आयुश्रियं यशो धर्मं लोकनाशाशिषयेव च लोकानाशिषयेव च अन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को, कह रहे हैं कि एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी। देखिए बुद्धि को बिगाड़ना, आपने देखा कि बुद्धि जो है, बुद्धि क्या है जी? बुद्धि जो होती है वो इस शरीर रूपी रथ, ये जो शरीर रूपी रथ है, गीता में बड़ा स्पष्ट किया भगवान ने कि जो शरीर रूपी रथ है इसमें क्या है, इसमें जो इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां वो घोड़े घोड़े लगे हैं इंद्रियों के, और लगाम जो है वो मन है, और जो इस पर सारथी है वो बुद्धि है, और बुद्धि जो है और जो रथी है जो इस पर सवार है वो है आत्मा। ये शरीर रूपी जो रथ है, इस शरीर रूपी रथ पर इसमें 10 इंद्रियों के घोड़े हैं, और लगाम क्या है? मन है, और बुद्धि जो है वो सारथी है। तो इस रथ को सारथी कौन है जी? बुद्धि है। तो बुद्धि इस रथ को चला रही है। तो कहते हैं बुद्धि अगर सही हो जाए, बुद्धि ठीक रहे, भगवान में बुद्धि जाए, भगवान ने कहा है कि ये जो मुझे निरंतर भजते हैं, ये जना भजन्ते माम सतताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से जो हमको भजते हैं, ददामि बुद्धि योगम, उनको मैं योग देता हूं। और जब बुद्धि योग आता है तब जाके ये शरीर का जो रथ है ये सही ढंग से इसकी लगाम सही हाथ में जाती है, और फिर ये घोड़ों का, इंद्रिय रूपी घोड़ों का सही संचालन होता है। अन्यथा क्या होता है जी? बुद्धि गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? इसका ये जाके कहीं गड्ढे में रथ गिर जाएगा, कहीं पतन हो जाएगा इसका, तो ये इस प्रकार से इसका विनाश हो जाएगा। तो यही बात जो है, क्या किया कि दैत्यों ने बुद्धि को खराब कर दिया कंस की। और क्या कहा? एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उसने सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। देखिए साहब, ऐसे देखिए बुद्धि का बड़ा महत्व है साहब, आपने देख लिया। और हम लोग जो गायत्री मंत्र आपसे बताएं कि जो हम गायत्री मंत्र का इसलिए कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं, और गायत्री मंत्र में कहा गया है कि लास्ट अंतिम जो पद है उसमें देखिए आप कि धियो योनः प्रचोदयात्, हे परमात्मा, बाकी तो भगवान को संबोधित किए गए हैं भगवान के लिए, और फिर कहा गया है कि धियो योनः प्रचोदयात्। धियो माने धी कहते हैं बुद्धि को, यो माने जो ये बुद्धि है, ना माने हमारी बुद्धि को प्रभु आप सही मार्ग पर ले जाए, सही रास्ते पर ले जाए। गायत्री मंत्र के द्वारा, जो बहुत ही सुंदर मंत्र है, जो चारों वेदों में गायत्री मंत्र आया है, चारों वेदों में आया है, और बहुत पवित्र मंत्र है गायत्री, आप जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि ये बात जो है, अब बुद्धि की बात आ गई एकदम से, वो बुद्धि को जो है ऐसी बुद्धि खराब करो कि पापाचार बढ़े। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया जी, देखिएगा। और वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने अपने महल में प्रवेश किया, और उन आसुरों की प्रकृति भी प्रकृति जो थी वो रजोगुणी थी। रजोगुण का मतलब है
कि हमेशा हमेशा किसी न किसी कर्म में लगे रहना, शांति नहीं होती है उसमें। तो तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। विवेक जो होता है वो तो सत्व गुण में आता है, और जो तमोगुण है, तमोगुण ये दैत्यों का, उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। और हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि जो लोग, बड़े बहुत अच्छी बात बताई है, आयु श्रिया यशो धर्मम लोक नाशिष एव च हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रमः। कहते हैं हे परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से दुष्संग का प्रभाव है। और ये इस प्रकार से आज की कथा का समापन हो रहा है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तेरी बांके बिहारी लाल गोपाल, बन रखियो अपने चरणन में। श्री श्री बांके बिहारी लाल, ओ मन रखियो अपने चरणन में। बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरण में। बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। के बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। आगे आप भजन करना चाहें कोई तो कर लीजिए। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। ढल गया भरत में विष का भरा प्याला, ढल गया भरत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी
के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, एक इशारे में सब विपदा टारी। एक इशारे में सब विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिए। बोल के बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर जी, बहुत ही आनंददायक, बहुत सुंदर। कोटि कोटि वंदन प्रभु जी। जय जय श्री राधे। सभी के हृदय से प्रेम प्रभु को नमन। आज यहीं विश्राम लेते हैं, जी कल जय श्री राधे जी। समय से जय, उपस्थित होंगे सभी। जय बहुत जय। बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।